नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर हैं, मतलब रील्स वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है ऑडियो। ऑडियो बहुत मेन होता है किसी भी वीडियो का। मतलब वीडियो क्वालिटी अगर उतनी भी अच्छी नहीं है लेकिन ऑडियो अच्छी है तो लोग फिर भी आपकी वीडियो देखना पसंद करेंगे। लेकिन ऑडियो अच्छी करने के लिए हमें माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है, एक माइक की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अभी आप देख सकते हो मेरी आवाज़ जो आप सुन रहे हो वो एक माइक के थ्रू आ रही है। ये माइक है दोस्तों बोया का BY-M1, ठीक है, देख सकते हो ये है माइक। और ये आपको मिल जाता है 750 या 800 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलता है। लेकिन आज दोस्तों हमारे पास एक न्यू माइक अवेलेबल है जो कि है वायरलेस माइक। जी हाँ, देख सकते हो ये है दोस्तों यहाँ पर माइक, और ये आता है ग्रेनेरो ब्रांड की तरफ से। J13 मॉडल है इसका। तो ये एक वायरलेस माइक है और ये 2 चैनल आप कह सकते हो माइक है। मतलब यहाँ पर 2 माइक हमें देखने को मिल जाते हैं और ये आईफोन एंड एंड्रॉयड दोनों के साथ ही आप कह सकते हो चल जाता है। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और करेंगे इसका रिव्यू कि आखिर में ये माइक्रोफोन आपको कैसा देखने को मिलता है। मतलब क्या ये आपके लिए बेस्ट है। एक वायरलेस माइक्रोफोन बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम दूर भी रहते हैं ना फिर भी हम शूट कर सकते हैं क्योंकि हमारी ऑडियो यहाँ पर आराम से जो है वो रिकॉर्ड होती रहेगी फ़ोन में। तो वायरलेस के और भी बेनिफिट हैं और देखेंगे इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और कैसे हमें इसे यूज़ करना है, क्या फीचर्स हैं। जाने के लिए बनी रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ ग्रेनेरो मेंशन किया गया है। J13 इसका मॉडल है। यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिल जाती है कि माइक आपको कैसा मिलेगा। अगर इधर साइड में देखें तो यहाँ पर ही बताया गया कि कौन कौन से वर्जन में अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जेनेरिक वर्जन और यहाँ पर एक एंड्रॉयड वर्जन, दोनों में ही ये अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये कौन सा वर्जन है देख सकते हो, रेड मार्क यहाँ पर किया गया है। मतलब ये आईफोन एंड एंड्रॉयड दोनों में ही चल जाएगा। अगर हम इस साइड देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वायरलेस माइक्रोफोन एंड साथ ही साथ इधर एंड इधर कोई ब्रांडिंग नहीं दी गई है। पीछे यहाँ पर आप देख सकते हो प्लग एंड प्ले, प्रिसाइज रेडियो एंड क्लियर टेम्बर, वहीं हाईली सेंसिटिव, वाइडली कॉम्पैटिबल, ये फीचर्स आपको मिल जाते हैं। प्राइसिंग जो बॉक्स के ऊपर मेंशन की गई वो 4000 रुपये मेंशन की गई, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं जल्दी से अनबॉक्स। तो मैं यहाँ पर एक प्यारा सा कट लगा देता हूँ एंड बॉक्स को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो ये मैंने कट लगा दिया है। ये दोस्तों हम अपने बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। आई थिंक यहाँ पर मुझे स्लाइड करना होगा ऊपर की तरफ। तो ऐसा यहाँ पर आपको बॉक्स को जो है वो ओपन करना है। देख सकते हो फ्रंट में आपको यहाँ पर एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, कस्टमर केयर एंड व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कुछ डिटेल देखने को मिलती है। तो हम इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेनेरो का जो केस है, मतलब माइक्रोफोन का जो केस है वो हमें रखा मिल जाता है। तो हम इसे बॉक्स से निकाल लेते हैं। काफ़ी टाइटली यहाँ पर केस अंदर रखा गया है। तो ये दोस्तों हमें केस मिल जाता है, केस को भी हम निकाल लेते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर केस देखने को मिलता है। तो काफ़ी स्टाइलिश है और लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, लेकिन हाँ बेहतरीन क्वालिटी है। मतलब ओवरऑल फील तो बहुत अच्छी आ रही है मतलब छूने में, ठीक है। बॉक्स के नीचे हमें यहाँ पर एक आई थिंक मैनुअल टाइप की मिल जाती है। हाँ, यूज़र मैनुअल मिलती है जिसको कि हम पढ़ के कैसे इसे यूज़ करना है वो हम जान सकते हैं। तो ठीक है, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं नीचे। हम जब हैं तो यूज़र मैनुअल की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं यहाँ पर हमें एक छोटा सा बॉक्स और देखने को मिलता है साइड में, जिसमें कि यहाँ पर अलग अलग एडॉप्टर हमें अवेलेबल कराए गए होंगे। जैसे कि हम अगर इसको एंड्रॉयड में लगाना चाहें या आईफोन में लगाना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें अलग अलग एडॉप्टर भी प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि 3.5 जैक वाला और ये टाइप सी के साथ आता है। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी टाइप सी के साथ हमें मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप सी एंड यहाँ पर हमें लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। लाइटनिंग पोर्ट वाला एडॉप्टर मतलब ये आईफोन में भी लग जाएगा। USB वाला भी हमें मिल जाता है, टाइप सी टू USB। तो बहुत ज़बरदस्त हमें यहाँ पर ये मतलब आप कह सकते हो इसके साथ में भी जो है वो हमें एक्सेसरीज़ भी मिल जाती हैं। तो दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग तो देख लिया ग्रेनेरो की तरफ से आने वाले J13 की। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो खास बात है वो ये है कि एक तो ये बजट माइक मिलता है, साथ ही साथ प्रोफेशनल वर्क के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये दोस्तों इसका चार्जिंग केस है। इसी के अंदर आपका जो आप कह सकते हो रिसीवर है, जो ट्रांसमीटर है वो रखा जाएगा और ट्रांसमीटर इसी में आप कह सकते हो चार्ज भी आपका होगा। सामने आपको ग्रेनेरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है जिससे कि आप इस
चार्जिंग केस को चार्ज कर पाओगे। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे दो जो यहाँ पर हैं वो ट्रांसमीटर रखे हुए मिल जाते हैं, जो कि अभी यहाँ पर इसके अंदर है, मतलब केस के अंदर है। तो ये चार्ज होंगे इसी के अंदर, और जब चार्ज फुल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये चार्जिंग लेना भी बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारा एक जो रिसीवर है वो मिल जाता है। रिसीवर की खास बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर इसके अंदर कोई भी चार्जिंग बैटरी नहीं है, ना ही हमें इसे चार्ज करना है, और ये बहुत ही लाइट वेट है। ठीक है, जैसे ही आपने फ़ोन में इसको लगाया बस इसका काम शुरू हो गया। तो ये फ़ोन से ही आप कह सकते हो पावर ले लेता है, इसको और मतलब चार्जिंग बैटरी वगैरह की जरूरत है नहीं। तो ये आप कह सकते हो एक काफ़ी ज़बरदस्त रिसीवर हमें मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके ट्रांसमीटर की, तो हमें ये ट्रांसमीटर देखने को मिल जाता है। देख सकते हो यहाँ पर आपका जो है वो ग्रेनारो की ब्रांडिंग मिल जाती है। इधर एक बटन हमें मिल जाता है जिससे कि हम इसके नॉइस कैंसिलेशन फीचर को आप कह सकते हो एक्सेस कर पाएंगे। मतलब इसमें 3 लेवल की आप कह सकते हो नॉइस कैंसिलेशन फीचर दिया गया है, पहला लेवल, दूसरा लेवल एंड तीसरा लेवल। तो वो भी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इधर आपको एक टाइप सी पोर्ट जो है वो मिल जाता है। अब आप कहोगे यार ट्रांसमीटर के अंदर टाइप सी पोर्ट क्यों दिया गया है? तो अगर आपके पास बाई चांस ये केस नहीं है, आप इस केस को जो है वो कैरी करना भूल गए हो, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ट्रांसमीटर को चार्ज कर सकते हो। इसके साथ एक केबल दिया गया है जिसमें कि ये एक USB मिल जाता है, और यहाँ पर हमें 2 आप कह सकते हो टाइप सी वाले पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। तो डायरेक्ट हम इसमें दोनों ट्रांसमीटर को यहाँ से लगा कर भी हम चार्ज कर सकते हैं। लाइक दिस देख सकते हो यहाँ पर, लाइक दिस यहाँ पर मैं जो है वो इसे लगा सकता हूँ एंड इसको भी चार्ज कर सकता हूँ विदाउट आप कह सकते हो चार्जिंग केस के। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप कह सकते हो इसकी ऑडियो को भी मैं लाइव टेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे अपने कॉलर में लगा लिया, बाई चांस मैंने अपने कॉलर में इसे लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मुझे टेस्ट करना है कि ये कैसी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस माइक के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो अडॉप्टर दिया गया है, हमें अलग से बॉक्स में अडॉप्टर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर हमें ये 2 मिल जाते हैं, और एक हमें थंडरबोल्ट वाला जो है लाइटनिंग पोर्ट iOS में लगाने के लिए, आईफोन वगैरह में लगाने के लिए मिल जाता है। ये हमें 3 आप कह सकते हो मिल जाते हैं। तो जैसे कि हमें अगर ऑडियो यहाँ पर टेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस ट्रांसमीटर के अंदर यहाँ पर ये टाइप सी वाला पोर्ट जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना ईयरफोन कनेक्ट कर लूँगा। इससे क्या है कि मैं यहाँ पर जो भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है माइक में, वो भी मैं लाइव आप कह सकते हो सुन पाऊंगा कि कैसी ये ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी मतलब आप कह सकते हो फीचर देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है, क्योंकि इस फीचर के जरिए हम दोनों ही आप कह सकते हो ट्रांसमीटर के मतलब माइक्स के आप कह सकते हो लाइव ऑडियो को भी सुन सकते हैं फॉर अ टेस्टिंग पर्पस। तो ये हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। अगर मैं पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर रेड लाइट ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो गई है। इट्स मीन दैट कि अभी ऑन हुआ है, कनेक्ट नहीं हुआ है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर जो ग्रीन एंड रेड लाइट जो है वो ब्लिंक हो रही है, इट्स मीन दैट कि ये आप कह सकते हो ऑन हो चुका है, कनेक्ट नहीं हुआ है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो ये चार्जिंग पिंस मिल जाती हैं जो कि इस चार्जिंग केस के अंदर रहती हैं, और वही यहाँ पर ये जो है वो चार्ज करती हैं इस ट्रांसमीटर को। देख सकते हो यहाँ पर पिन अंदर है एंड ये ट्रांसमीटर यहाँ पर जब लग जाता है तो चार्ज होना शुरू हो जाता है। देख सकते हो अभी यहाँ पर जैसे मैंने इसे लगा दिया तो ये रेड लाइट जो है वो जल गई है। इट्स मीन दैट कि ये चार्ज होना शुरू हो गया है, ठीक। ऐसे दोस्तों अगर मैं इस ट्रांसमीटर को निकाल लेता हूं या दोनों ट्रांसमीटर को निकाल लेता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये ट्रांसमीटर ऑफ है। जैसे मैं पावर बटन को यहाँ पर जो है लॉन्ग प्रेस करूंगा ये भी ऑन हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पर आप कह सकते हो अगर मैं ऑन करना चाहूँ तो दोनों को मैं यहाँ पर ऑन कर सकता हूँ, देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमको टेस्टिंग करना है एक ही से, तो यहाँ पर अभी मैं कोई आप कह सकते हो पॉडकास्ट तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, या 2 लोग तो वीडियो में है नहीं। ये तब काम आएगा जब आप किसी का इंटरव्यू वगैरह ले रहे हो, 2 लोग हो, तब ये काम आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसमीटर को अब हम आईफोन में कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर जो है वो आईफोन वाला पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो हम इजीली क्या करेंगे, इसको आईफोन के अंदर यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रांसमीटर को इस आईफोन वाले जो है अडॉप्टर के अंदर हम लगा देंगे कुछ इस तरह, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो आप। अब ये वाला जो है हम इसे डायरेक्ट जो है वो अपने आईफोन में लगा देंगे। तो देख सकते हो हमारा जो आईफोन से है डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो गया है। अब देख सकते हो ये ऑटोमेटिक ग्रीन पे आप कह सकते हो इसकी लाइटिंग जो है वो रुक गई है। पहले यहाँ पर ये रेड जल रही थी, ग्रीन मतलब ग्रीन हो रही थी, रेड हो रही थी, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ग्रीन हो गई। मतलब इसको पावर जो है वो मिल चुका है और ये कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं अभी यहाँ पर जैसे कि अगर मैं हटा लूँ इसका अडॉप्टर, यहाँ पर आईफोन से हटा लूँ तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो है वो फिर से रेड ग्रीन होने लगी है। और जैसे कि यहाँ पर मैं माइक रखता हूँ, इसकी लाइट पे ध्यान दीजिएगा, और जब मैं अगर इसको फिर से कनेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन में बदल जाएगा। देखिएगा, लगा दिया मैंने और ये ग्रीन में रुक गया। इट्स मीन डैट कि ये माइक जो है वो कनेक्ट हो चुका है और ये मेरे यूज़ के लिए शुरू हो चुका है। सबसे अच्छी बात तो इसके अंदर ये है कि मुझे कोई ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे आपने डब्बा खोला
तुरंत अपने आईफोन के अंदर या एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर लगाइए टाइप सी पोर्ट के अंदर या लाइटनिंग पोर्ट के अंदर और डायरेक्ट यूज़ करना शुरू करिए। हमें इसके लिए कोई अलग से एप्लीकेशन या इसको मतलब सेटअप वगैरह नहीं करना है अपने फ़ोन में ना, बहुत ईजी टू यूज़ है और ज़बरदस्त हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो अभी आप जो भी ऑडियो सुन रहे हो वो डायरेक्ट मेरे आईफोन के माइक्रोफोन से सुन रहे हो। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जो है वो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है। मतलब मैंने अभी माइक कनेक्ट नहीं किया है अपने आईफोन से, तो अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं हूँ। आप देख सकते हो डिस्टेंस भी मैंने अभी कम रखा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो ऑडियो आ रही है वो उतनी क्लियर नहीं होगी। जब मैं इसको लगा दूंगा अपने आईफोन के अंदर तब ज़्यादा बेटर आपको ऑडियो देखने को मिलेगी। तो अभी आप ऑडियो देख रहे होंगे। अब हम लोग स्विच करते हैं इस माइक्रोफोन के साथ, मतलब इसको हम कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कैसी ऑडियो आती है। तो 1 2 3। अब मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हो मैं पास मिलाऊंगा तो ऑडियो तेज़ होगी, सुनिएगा। हेलो हेलो हेलो, है ना। तो मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको अपने यहाँ पर आप कह सकते हो अपनी टी शर्ट या आप कह सकते हो हुडी पे लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे लगा लिया है। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही होगी। फ़िलहाल मैं अपने अभी घर की छत पे खड़ा हुआ हूँ एंड यहाँ से जो हाईवे वाली रोड है वो भी पास में ही है, मतलब ट्रक वगैरह निकल रही है तो उनकी भी आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अब आप कमेंट करके बताना कि आपको अभी जो ट्रक वगैरह की आवाज़ें हैं या अदर नॉइज़ेस जो हैं वो सुनाई दे रही हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल आपको बताना चाहूँगा मैंने अभी नॉइज़ कैंसिलेशन वाला जो फीचर होता है उसे ऑन नहीं किया है, मतलब अभी विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है और उसके बाद ये ऑडियो आपको सुनने को मिल रही है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर पहले लेवल के नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन करते हैं। इसमें 3 लेवल आप कह सकते हो नॉइज़ कैंसिलेशन का दिया गया है। तो फर्स्ट लेवल ऑन करते हैं। अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे पहला नॉइज़ कैंसिलेशन का लेवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं पावर बटन को एक बार प्रेस करूँगा और ग्रीन लाइट यहाँ पर एक बार ब्लिंक होगी, एक बार होगी, मतलब फर्स्ट लेवल हम कह सकते हो नॉइज़ कैंसिलेशन का पहुँच गए हैं, ऑन कर दिया हमने। तो यहाँ पर हम लगाते हैं और अब टेस्ट करते हैं कैसी ऑडियो मिल रही है। तो पहले लेवल पे आप कमेंट करके बताना कैसी नॉइज़ कैंसिलेशन ये कर पा रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट होता हूँ और सुनिएगा कि बैकग्राउंड साउंड आपको आ रहा है या कैप्चर ये कर रहा है या नहीं। तो 1 2 3। सो बताइए दोस्तों यहाँ पर ये नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा है पहले लेवल का। अब यहाँ पर हम एक बार फिर से पावर बटन दबाते हैं और 2 बार लाइट ब्लिंक होगी। इट्स मीन दैट कि लेवल सेकंड पे पहुँच जाएगा नॉइज़ कैंसिलेशन के। तो मैं इसको यहाँ पर फिर से मूव कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ लाइट। तो मैंने प्रेस कर दिया, 2 बार लाइट ब्लिंक हुई, यहाँ पर सेकंड लेवल पे पहुँच गया नॉइज़ कैंसिलेशन के। तो हम एक बार इसको फिर से लगाते हैं और अब बताइए दोस्तों आपको कैसी ऑडियो मिल रही है। अब यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर मिल रही होगी। नॉइज़ कैंसिलेशन की वजह से यहाँ पर जो बैकग्राउंड साउंड है वो और कम हो गया होगा। मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ और देखिएगा अब कैसा यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन ये कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपको बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहा है यानी कमेंट करके बताइएगा। लेवल 2 पे था। अब यहाँ पर हम एक बार और प्रेस करेंगे और 3 बार इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक होगी। तो मैं यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ एंड 3 बार लाइट जो है ग्रीन वाली ब्लिंक हो गई है। अब हम इसे फिर से लगा लेते हैं। तो अब हमने इसे फिर से लगा लिया और ये लास्ट ये मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन है, मतलब यहाँ पर लेवल 3 पे मैंने इसे यहाँ पर कह सकते हो ऑन कर लिया है। अब आप कमेंट करके बताओ अब ये कैसा यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन कर पा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि हाईवे मेरे घर के रोड जो है वो जस्ट आप कह सकते हो बैक में ही है और ट्रक वगैरह और यहाँ पर हॉर्न वगैरह बज रहा है, लेकिन फिर भी मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है आपको यानी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं थोड़ा सा चुप होता हूँ और देखते हैं कि नॉइज़ कैंसिलेशन बैकग्राउंड साउंड को कितना ले पा रहा है। तो 1 2 3। तो बताइए दोस्तों ये कैसा यहाँ पर लास्ट लेवल पे काम कर रहा है, मतलब इसका मैक्सिमम लेवल है नॉइज़ कैंसिलेशन का। मतलब अगर बहुत आप कह सकते हो नॉइजिएस्ट आप कह सकते हो एरिया में हो, अवेलेबल हो, वहाँ खड़े हो, व्लॉगिंग कर रहे हो या कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो, इंटरव्यू शूट कर रहे हो और आगे पीछे बहुत ज़्यादा साउंड है, तो ये लेवल 3 तब काम आएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ऑडियो मेरी बताइए कैसी आ रही है नॉइज़ लेवल 3 पे। और जैसे हम यहाँ पर पावर बटन को एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल आप कह सकते हो उसमें आ जाएगा, लेवल 1 पे ये आ जाएगा। और फिर जैसे हम एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ही लेवल 2 पे जाएगा, फिर एक बार प्रेस करेंगे लेवल 3 पे जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब दोस्तों अगर हमें अचानक से इसे म्यूट करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं अचानक से मुझे म्यूट करना है ये माइक, तो मैं क्या करूँगा 2 बार इसके ऊपर तो यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया था। ये म्यूट फीचर भी इसके अंदर मिल जाता है, जैसे कि 2 बार टैप करूँगा तो यहाँ पर ग्रीन लाइट बार बार ब्लिंक होगी, तो मतलब माइक आपका म्यूट हो जाएगा। यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है कि हमें वायर की जरूरत नहीं है, हमें एक्स्ट्रा वायर की जरूरत नहीं है, विदाउट हम वायर कहीं पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो इस माइक के थ्रू आ रही है और लेवल 1 पे नॉइज़ कैंसिलेशन को मैंने ऑन कर रखा है। ठीक है, हम अभी लेवल 1 पे ही टेस्ट करेंगे क्योंकि वैसे भी मैं बहुत आउटसाइड शूट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर गाड़ी वाड़ी कहीं नहीं है। ज़रा मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे पीछे थोड़ा सा दिखा दें, तो शो कर दीजिए। यहाँ पर ये कुछ है नहीं, वैसे भी आउटसाइड ही है।
तो यहाँ पर मैं नॉइज़ मतलब आप कह सकते हो कैंसिलेशन लेवल 1 पे ही शूट करूँगा। तो अब मैं इसकी रेंज को टेस्ट करने वाला हूँ, धीरे धीरे पीछे जाऊँगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसकी आवाज़ कब तक कैमरे पे आती है। तो अभी मैं यहाँ पर नॉर्मली टॉक कर रहा हूँ, मैं पीछे भी जाता जा रहा हूँ। तो देखिए, आई होप कि आवाज़ अभी तक क्लियर आ रही होगी। और मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को या नहीं, क्लियर आवाज़ आ रही है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिकॉर्ड करेगा, आवाज़ को भी क्लियर रिकॉर्ड करेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन पता नहीं आवाज़ अभी क्लियर आ रही होगी या नहीं, मैं जस्ट बोले जा रहा हूँ। एंड देखते हैं कैसा कैसा यहाँ पर ये आवाज़ आती है। तो मैं थोड़ा सा और पीछे होता हूँ एंड थोड़ा फास्ट जल्दी पीछे हो जाता हूँ, कब तक रिकॉर्ड करता है। तो अभी भी पता नहीं आवाज़ आ रही होगी या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद आवाज़ थोड़ी बहुत कटने लगी हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि क्या मतलब कट भी रही है या नहीं। तो अभी मैं और पीछे जाता हूँ। एंड अगर इतने लेंथ पे ये मतलब रिकॉर्ड कर पा रहा है ऑडियो को, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना दूर और कोई ज़्यादा शूट करता नहीं है। और बहुत ज़्यादा लेंथ होगी, मतलब आप देख सकते हो मैं पार्क के एकदम लास्ट सिरे पे आ गया हूँ। तो बहुत बड़ी लेंथ हो जाती है। इतनी दूर से आई थिंक कोई रिकॉर्ड करता ही होगा, नॉर्मल एक कंटेंट क्रिएटर के लिए इतना लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस हमारी टेस्टिंग में मैं इतना ही अभी टेस्ट कर रहा हूँ, और भी देखता हूँ मैं, शायद पीछे तक आवाज़ आ रही हो। एंड अब जगह भी छोटी पड़ गई है, मैं थोड़ा और इधर आता हूँ एंड देखता हूँ कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। आ रही है आवाज़, रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। तो अभी भी यहाँ पर आवाज़ आ ही रही थी, जैसा कि मैंने अभी पिछले वाली क्लिप में टेस्ट किया। अब मैं देखता हूँ कि ये और कितनी दूर तक मैं जा सकता हूँ इस माइक को लगाकर, और फिर देखते हैं इसकी आवाज़ कब तक यहाँ पर जो है वो क्लियर रिकॉर्ड होती है। मैं थोड़ा सा हाफ इसलिए गया क्योंकि मैं भागते हुए आया हूँ, क्योंकि पार्क के एक लास्ट सिरे से दूसरे लास्ट सिरे पे आया हूँ। आई होप कि अभी भी रिकॉर्ड कर रहा होगा, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ इसकी रिकॉर्डिंग को देखकर। इसका रेंज सच में बहुत ज़्यादा है। एंड अभी भी मतलब आई थिंक रिकॉर्ड कर ही रहा होगा ये, आई गेस, मतलब अभी भी कोई इशू नहीं होगा। तो बहुत दूर हूँ, मतलब मेरे को अब ये कैमरा भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। एंड थोड़ा और दूर चले जाते हैं। एंड आई होप कि अब ये रिकॉर्ड कर रहा है नहीं। अब यार इससे ज़्यादा मैं दूर नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है तो यार बहुत बेहतरीन रेंज है। मतलब इससे ज़्यादा कोई कंटेंट क्रिएटर कोई शॉट ऐसा लेता नहीं होगा इतनी दूर का। तो रिकॉर्ड कर रहा है नहीं, मैं हाथ हिला रहा हूँ कैमरे पे, और अगर ये रिकॉर्ड कर रहा है तो मतलब ज़बरदस्त इसका आप कह सकते हो रेंज है। तो मैं इम्प्रेस्ड हूँ, पहले ही मैं इम्प्रेस्ड हो गया था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा मैं दूर आ गया हूँ। लेकिन रिकॉर्ड कर रहा है तो बहुत बेहतरीन बात है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, मैं बिल्कुल रोड के किनारे खड़ा हूँ। ज़रा आप दिखाइए थोड़ा सा। तो एकदम जस्ट रोड के आप कह सकते हो बिल्कुल साइड में ही खड़ा हुआ हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ऑडियो को टेस्ट करने, ताकि देखना चाहता हूँ कि नॉइज़ कैंसिलेशन ये पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर ये नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 ऑन हो चुका है, और 1 में देखिए कैसी ऑडियो रिकवर मतलब रिकॉर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मतलब बैकग्राउंड साउंड भी आ रहा होगा गाड़ी वगैरह का, हॉर्न वगैरह का भी। तो ये लेवल 1 था। अब लेवल 2 पे करता हूँ। तो अब नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 2 ऑन हो चुका है, और इसके बाद पता नहीं ऑडियो आपको क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ निकल रही हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आ रहा होगा, ऑडियो क्लियर आ रहा होगा। अब नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 को मैं ऑन कर लेता हूँ, देखता हूँ नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 में कैसी ऑडियो रिकॉर्ड करता है। हवा भी बहुत चल रही है यार। तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 ऑन हो चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी आवाज़ जो है वो कम हुई होगी, बट अभी भी आवाज़ तो आ ही रही होगी, क्योंकि जस्ट रोड के मैं बगल में खड़ा हूँ। लेकिन हाँ, एक अंदाजा मिल गया होगा कि मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन में कैसा काम करता है। यही एक छोटी सी टेस्टिंग थी रोड के किनारे। आई होप कि आपको मतलब इसकी ऑडियो सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा पता लग गया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, मैंने ये ग्रेनारो का माइक जो है वो फुल रिव्यू करके आपको बताया कैसा है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। अभी भी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो इस वायरलेस माइक से ही हो रही है। अब देखो यार, ये माइक का प्राइस जो है वो डिफर करता रहता है डे बाई डे अमेजोन के ऊपर। कभी ये 2999 का मिलता है, तो कभी आप कह सकते हो 2399 का मिलता है। इसमें कुछ कूपन भी हमें लग जाता है 200 रुपये का। तो ये जो मुझे ये माइक पड़ा वो 2199 रुपीज़ का पड़ा है। लेकिन फिर भी अगर ये आपको 2400 रुपये के भी आसपास मिल रहा है तो मेरी तरफ से एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नॉइजिएस्ट आप कह सकते हो जगह पर शूट करते हो, और हमें 2 चैनल मतलब मिल जाते हैं, ट्रांसमीटर हमें यहाँ पर 2 मिलते हैं। तो ओवरऑल मतलब यहाँ पर माइक भी हमें 2 मिल रहे हैं, डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा है। मतलब आप कह सकते हो लॉन्ग अगर आपको रहकर दूर रहकर शूट करना है तब भी आप अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड कर पाओगे।
पॉडकास्ट वगैरह शूट करना चाहते हो, इंटरव्यू वगैरह या रील बनाना चाहते हो या यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो, तो एक अगर आप एक नए कह सकते हो कंटेंट क्रिएटर हो और ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते हो, एक बजट में बेहतरीन वायरलेस माइक चाहते हो, तो ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर ये आईफोन में भी कनेक्ट हो जाएगा और किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में भी कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गेनारो का J13 बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हो एक वायरलेस माइक है। तो अगर आप इस माइक को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बाय लिंक दे दिया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना इस वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।